हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी क्लास रहेगी बिगनर्स के लिए जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 4 टक्स ब्लाउज सीखना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लाउज से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें 4 टक्स ब्लाउज सीखना पड़ेगा। हम अभी तीरा वाला ब्लाउज नहीं सीखेंगे, केवल अभी हम 4 टक्स वाला ही सीखेंगे, क्योंकि अभी आप तीरा वाला ब्लाउज बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले हम 4 टक्स वाला सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे तीरा वाला, नीचे पट्टी वाला। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना है। हमारा जो अस्तर का कपड़ा होता है या हमारा जो ब्लाउज का कपड़ा होता है, उसको हमें रखना कैसे है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे पहले उसको रखना कैसे है। तो सबसे पहले हमें उसको जैसी फोल्ड में वो आता है कि वैसी ही फोल्ड में हमें उसको रख लेना है, डबल फोल्ड करके। तो देखिए, हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमें ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेनी है। जो हमारा ब्लाउज होगा हमें उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज ले लेना है। ब्लाउज की लंबाई ले लेनी है। तो जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 या 14, तो 14, जैसे हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 14। तो 14 पे हम एक मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम अभी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो एक हमने लाइन ड्रॉ करी। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि हमें गला कितना बनाना है। अगर हमें बड़ा गला बनाना है तो हमारा ये हिस्सा छोटा रहेगा। अगर हमें गला छोटा बनाना है तो ये हिस्सा हमारा बड़ा रहेगा। गला बड़ा, हिस्सा छोटा, गला छोटा, हिस्सा बड़ा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो जैसे हमें इसके गले की लेंथ रखनी है 8 इंच। 8 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। तो 8 इंच के गले के लिए हमें कितना शोल्डर लेना है वो मैं आज आपको बताती हूँ। 8 इंच के गले के लिए हमें शोल्डर लेना है 5 इंच का। तो 5 इंच तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी 5 इंच तक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल हमें कितना लेना है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा चेस्ट कितना है। तो हमारा चेस्ट जितना होगा उतना ही हमें आर्म होल लेना है। तो जैसे हमारा चेस्ट है 8.5 या 8 समझ लो, 8 इंच। अगर हमारा 32 इंच का चेस्ट है तो हमें कितना आर्म होल लेना है? 30, 32। 30 और 32 के लिए हमारा आर्म होल वही रहेगा। 34, 36 के लिए आर्म होल हमारा बदल जाएगा। फिर 36 के बाद 38, 40 के लिए फिर हमारा आर्म होल बदल जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम 32 इंची का बनाएंगे, 32 इंची का ब्लाउज हमें रेडी करना है, तो एक मार्क हम कर देंगे 32 इंची का। तो ये हमारा हो गया। 32 का चौथाई पार्ट हमें लेना पड़ता है, तो चौथाई भाग लेंगे हम। तो हमारा आएगा 8 इंच का। तो हमने 8 इंच पर एक मार्क यहाँ पर कर लिए। तो अब बात आती है हमारे आर्म होल की। हमें आर्म होल कितना लेना है। तो हमें आर्म होल लेना पड़ेगा 5.5 इंच का। हमारा कितना का 32 इंच के लिए हमें कितना लेना है? 5.5 इंच का आर्म होल लेना है। तो एक 5.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये हमने मार्क कर दिया 5.5 इंच पर। और एक हम मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और एक ऐसी भी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। तो एक हो गई हमारी 8 इंच की। 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन पूरी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारी कितनी है? अब हमें नापना है हमारी कमर। तो जब हमारा 32 सीना है तो हमारी होगी 27 या 28 कमर। तो 27, 28 जब हमारी कमर है तो कितना लेंगे हम? 7 इंच यहाँ पर लेंगे। 7 इंच हमारा यहाँ पर हो गया। 1 इंच की हम प्लेट देंगे।
तो 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हमारा हो गया दबाव। तो ये हमने निशान लगा दिया। 1 इंच की हमारी हो गई प्लेट और 1.5 इंच का हमारा हो गया दबाव। तो हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे लाइन ड्रॉ। तो ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ और ये हो गई हमारी एक और लाइन ड्रॉ। ठीक है। अगर आपको यहाँ का हिस्सा नहीं भी नापना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ का होता है उतना ही हमें यहाँ लेना पड़ता है, यहाँ हमारा प्लेट में चला जाता है उतना। तो ये हो गई। अब हमें आर्महोल की गोलाई कैसे देनी है? तो अब हमें आर्महोल की गोलाई देनी है 1 इंच का हमें यहाँ पर मार्क करना है और एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली, अब हमें इसमें गोलाई कैसे देनी है? तो हमें यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ से गोलाई देनी स्टार्ट करनी है। तो ये हो गई हमारी गोलाई। तो ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो हम इसकी कर देंगे कटिंग। ठीक है। ये हो रहेगा हमारा फ्रंट हुक। ठीक, फ्रंट हुक रहेगा हमारा। बैक पार्ट की हमें इस तरह से कटिंग करनी है। अब आएगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो हमें फ्रंट पार्ट की किस तरह से कटिंग करनी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा खुली साइड का, क्योंकि हमें फ्रंट हुक बनाना है, तो हम इसको यूं ऐसे पलट कर रख देंगे। इस तरीके से रखने से हमारे कपड़े की बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारी लेंथ निकल आती है और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसमें हमारी स्लीव्स निकल के आ जाती हैं। तो चलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने कर दिया इसको मार्क। अब हम अच्छे से इसको कर लेंगे। ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा दबाव, एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये हो गया। अब बात आती है हमारी गोलाई की। तो इसका एक हम बॉक्स बना लेंगे। जैसा बॉक्स हमने पहले बनाया था सेम वैसा ही बॉक्स हमें यहाँ पर भी बना लेना है। पीछे के आर्महोल की हमने गोलाई दी थी, यही तरीका है। 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 इंच। अब हमें क्या करना है? अब हमें 2 सूत यहाँ से आगे के 2 सूत हमें अंदर जाना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम 2 सूत अंदर गए। अब हमें वही करना है, सेम टू सेम। वहीं 3 इंच पर हमें एक मार्क लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे 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 गोलाई थोड़ी सी गहराई में हम गोलाई दे देंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की गोलाई। बैक के लिए हमें यहीं से कटिंग करनी है और फ्रंट के लिए हमें थोड़ा सा 2 सूत अंदर जाना है। ये हमने 32 इंच की ब्लाउज की कटिंग की है, 32 चेस्ट वाला। ठीक है, कि यहाँ से हम इसकी कर देंगे कटिंग। ये हो गई हमारी फ्रंट की। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो चलिए अब हमें टक्स कैसे लगाने हैं वो भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले के निशान के लिए हम यहाँ से लेंगे 2 इंच। 2 इंच में 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, क्योंकि हमारा यहाँ सिलाई में भी जाएगा। तो हमें गला कितना बनाना है, गला हम रखेंगे 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच का एक हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया बॉक्स। अब आपको कैसा भी गला बनाना है, अगर आपको वी बनाना है तो वी ड्रॉ कर दीजिए, चौकोर रखना है तो चौकोर कर लीजिए, मुस्कान गला बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें राउंड गला बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको राउंड शेप दे दिया। ठीक है, अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये हमने कर दी इसकी कटिंग। अब आती है बारी हमारी टक्स की। तो टक्स कैसे लगाने हैं हमें, सबसे पहले हमें यहाँ से 4 इंच पर एक मार्क करना है। ठीक है, 4 इंच की सबसे पहली प्लेट हमारी होगी 4 इंच की। आधा इंच हमारा इस साइड जाएगा और आधा इंच हमारा जाएगा इस साइड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट। तो अब हमें एक में 1.25 इंच हम यहाँ पर जाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1.25 इंच हम यहाँ पर जाएंगे। ये प्लेट हमारी होती है 3 इंच की। तो ये 3 इंच की हमारी ये वाली प्लेट हो गई। यहाँ से जाएंगे हम 1.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच पर हमें ये मार्क करना है और ये वाली प्लेट हमारी यहाँ पर जाएगी। तो यह हो गया हमारा 4 टक्स का ब्लाउज की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो ये देखिए, ये हो गई इसकी गहराई। ये गला हो गया। पीछे का गला हमें लेना है 8, तो हम पीछे का गला 8 नाप लेंगे यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 8। ऐसे ही 2 इंच का हम यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक ड्रॉ कर देंगे। जितना हमें फैलाना है उतना हम फैला सकते हैं और इसकी भी हम कर देंगे कट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिना तीरा वाला ब्लाउज आपको फर्स्ट क्लास में हमारी बिना तीरा वाला ही ब्लाउज सीखना पड़ेगा। और आपको ऐसे ही कपड़े पर कट नहीं करना है, आपको पहले पेपर पर कटिंग करना है। आपको 2-3 बार पेपर पे कटिंग करने के बाद आपको कपड़े पर कटिंग करना है। इसको आप रख लीजिए, आपने कटिंग की है, अगर आपको लगे कि हमारी सही कटिंग हुई है तो इसको आप रख लीजिए और कभी भी अपने कपड़े पर रखकर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्लास 1 में हमने सीखा 4 टक्स का ब्लाउज बिना तीरा के। चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।